तक बात है ट्रोल करने के लिए, तो मुझे भी ट्रोल कर रहे हैं जो अभी पवन सिंह जी मंच से मुझे बोल दिए थे। तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दी कि उनके कहने का तरीका कुछ अलग था। अल्लाह बारात करे आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे, कि गोरी फूला झाड़ी बारू पापा के परिवारू, लगलू पसारे तू तपाक पियर फराक। लगाम ना रखते हुए आप लोग बेटी की तो आप लोग बेइज्जती कर ही रहे हो, और साथ ही साथ आप भगवान को भी पीस ले जा रहे हो। तो जब भगवान का लाठी पड़ेगा तो कहाँ जाइबा पहुना, ये बतावा। सुन बोला तो तोर भाई आता सीनावे में गोली, सीधे दाग जइबोगे, तसे नूरा पड़े से पहले मारो से लेके भाग जइबो। अच्छा, अनुपमा जी पहले तो सिर्फ स्टेज स्टार के नाम से आप जाती थी। पिछले कुछ महीनों से, कुछ लगभग 1 साल से मान लो, जब से पुदीना आया है उसके बाद से लगातार ट्रेंडिंग गाने जो भी आ रहे हैं उसमें आपका रोल रह रहा है और आप भी गा रही हैं, और कहीं ना कहीं स्टेज से एल्बम स्टार बनती जा रही हैं। कैसा लग रहा है अब? ये सब मेरी जनता का प्यार है, जो लोग मुझे इतना मानते हैं, परिवार का आशीर्वाद है। इसलिए भी क्योंकि देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे आप हमेशा काम, ठीक है आप काम कर रहे हो अच्छा, लेकिन उससे थोड़ी सी चेंजिंग भी मांगती है। तो एल्बम मंच करते करते एल्बम में आई हूँ, एल्बम करते करते मूवी में ज़रूर जाऊंगी। तो इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। बीच में हाल फिलहाल में मैंने जब पुदीना गाया था, बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, तो कुछ लोग मेरे खिलाफ भी इंटरव्यू बनाए थे कि ठीक है गा लिए, एक गाना गवा लिए, दोबारा थोड़ी गवाएंगे। तो मैंने सिर्फ मेहनत किया है, और ये पब्लिक जजमेंट करती है, हमारे भगवान जजमेंट करते हैं कि हम कैसा गा रहे हैं, वो प्यार मिलता चला जाता है। तो बैक टू बैक उसका हरी रे ओढ़नी, फिर आज ही है 5 के, फिर पुदीना 2 वाला इतना बड़ा मामला हुआ कि गाना हटा दिया गया, ऐसा वैसा लोग ट्रोल करने लगे। अब जिन्हें मैं जानती भी नहीं वो भी मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में बोलने लगे कि हर बार वही गाएंगे क्या, अब उनको पसंद ना आया हो। तो मैं बता दूं कि मैं कभी किसी चीज़ को लेकर के मीडिया, सोशल मीडिया पे आके मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, और जहाँ तक मेरे लिए रहे तो मैं हर उस कलाकार का सम्मान करती हूँ जो अच्छा गाते हैं। और मैं कितने लोगों को तो मैं सही बताऊं, जो लोग मेरे खिलाफ आके इंटरव्यू में, तो उनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, कभी कभी आपको इस चीज का भी सामना करना पड़ता है कि जातिवाद को लेकर, क्योंकि भोजपुरी को जातिवाद बना दिया गया, हालांकि ये था नहीं, लेकिन अभी के कुछ चंद कलाकार हैं जो पूरे भोजपुरी को जातिवाद में बांट दिए। कभी कभी आप पर भी तंज कसा जाता है जातिवाद को लेकर, तो वैसे लोगों से आपका क्या कहना है? मुझे तो लोग कहते हैं कि मैं यादव हूँ ही नहीं। मतलब अगर मैं यादव हूँ तो मैं सिर्फ यादव यादव गाऊं, मैं अगर राजपूत तो सिर्फ राजपूत। ये क्या है यार, ये सब सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें हम मंच के कलाकारों को होती है। जबकि हम लोग राजपूत की बारात में जाते तो लोग कहेंगे कि सिर्फ पवन सिंह जी का गाना होगा, यादव में जाते तो खाली खेसारी लग, क्यों यार, हम जिसके साथ हम गाए वो गाना तो हम गाएंगे ना। भोजपुरी को बांटने का अधिकार किसने दिया इन लोगों को? ये 2-4 को चूतिए हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं है। वो जो अपने में ही करते हैं, अपने ही सब करते हैं, ठीक है। बाकी बड़े स्टार्स को फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कभी आप दिखा दीजिए कि कोई ज्यादा गाता हो कि हम बबुआन हैं, हम अहिरान है, कभी दिखा दीजिए। हाँ, इक्का दुक्का गाना छोड़ करके, ये जो अहिरान यदुआन बबुआन पे जो गाना गाते हैं, ये छोटे ही कास्ट के लोग गाते हैं। जो सबसे कलाकार में, जो सबसे नीच में कलाकार आते हैं, वही लोग गाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पवन सिंह का गाना सिर्फ राजपूत समाज सुनता हो, यादव परिवार भी सुनता है। खेसारी भाई का गाना भी, खेसारी जी का गाना भी राजपूत परिवार सुनता है, ब्राह्मण सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको बांटा गया। लेकिन ये जो लोग है ना बीच में, कोई यादव का ठेका लेके बैठा है तो कोई राजपूत का ठेका लेके बैठा है, तो उसमें हम लोग क्या किया ना, हम लोग की आदत हो गई है। हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, फोकस करते हैं। हाँ, मैं पवन सिंह जी के साथ गाती हूँ। अगर उनके अंदर जातिवाद होता तो शायद अनुपमा यादव के साथ या पवन सिंह जी के साथ अनुपमा यादव कभी नहीं गाती, फिर वो सिंह ही गाती जो गाती। या खेसारी लाल जी की बात करें तो शिवानी सिंह गा रही हैं और शिल्पी राज गा रही हैं। तो जातिवाद बड़े कलाकारों में नहीं है, जातिवाद उन्हीं कलाकारों में जो सिर्फ वहीं तक सीमित है। जब बड़े कलाकारों को प्रॉब्लम नहीं होती तो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? टीआरपी कैसे मिलेगा, वायरल कैसे होंगे, दूसरे को गाली नहीं देंगे, दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, तो इन लोग का पेट कैसे चलेगा? हाँ, अच्छा ना है वो लोग आके लाइव में बोलते हैं चलिए आप लोग कभी कुछ व्यूज जाते रहे हैं, तो इन लोग का ये टीआरपी पाने का, ये नहीं सोचते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं इससे आपकी बेइज्जती ही हो रही है। 2-4 ऐसे हैं जो भगवान तक को गाली दे रहे हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपने जबान पे लगाम ना रखते हुए आप लोग बेटी की तो आप लोग बेइज्जती कर ही रहे हो, और साथ ही साथ आप भगवान को भी पीस ले जा रहे हो। तो जब भगवान का लाठी पड़ेगा तो कहाँ जाइबा पहुना, ये बतावा कहीं करो बा। तक बात है ट्रोल करने के लिए, तो मुझे भी ट्रोल कर रहे हैं जो अभी पवन सिंह जी मंच से मुझे बोल दिए थे। तो मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दी कि उनके कहने का तरीका कुछ अलग था। वो मुझे देसी बोल रहे थे कि जैसे कि और लोगों के साथ गाने आते हैं और मेरे महीने में सिर्फ एक ही गाने आते हैं, तो वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। लोगों के 5 गाने और मेरे और सर के 1 गाने वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पवन सर का प्यार है कि वो मुझसे हो सकता है कि चुनिंदा गाने गवाते हो, या हो सकता है कि, तो उनके कहने का मतलब ये था कि तुम देसी हो। हाँ, अब उन्होंने जो कंपेरिजन किया, अब मुझे वहां बुरा नहीं लगा। मुझे क्यों नहीं बुरा लगा? क्योंकि कलाकारी ऐसे एक बार हुआ था, यादव जी की बेटी सपनमा में आती है, ठीक है, मुझे वहां बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रोल किया था, तो मुझे नहीं बुरा। लेकिन ये जो लोग है ना, जो यादव और राजपूत करते हैं, बुरा सिर्फ उन्हीं को लगता है।
मुझे तो नहीं लगा, मुझे बोला उन्होंने, मुझे बुरा नहीं लगा। भाई क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनके बोलने का नजरिया क्या था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ पे पवन सिंह जी ने ड्रिंक किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑन मीडिया बोल रही हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं थी कि उन्होंने ड्रिंक किया हुआ, क्योंकि मैं उनके साथ कार्यक्रम कर रही थी। उनके कहने का मतलब था, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में फिर बोला है कि देखो हम अनुपमा के देसीला गाय चाहे कुछ ऐसे कहनी है, कैसे कि भाई बिया उदम उदम रखत है कि लोग के जवाब दे सकेले, हम तो देसीला साढ़ है, उन्होंने अपने मुंह से बोला है। तो इसमें जो लोग उसको बड़ा चढ़ा के जो लोग कर रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि पहले बात को समझो, कैसे कि बोलना से पहले समझल जरूरी है, कैसे की भाषा भोजपुरी है, तो पहले उसको समझो कि यार उन्होंने क्यों बोला है। और जहां तक बात लोग बोलने लगे कि भरे मंच से यादव की लड़की थी इसलिए लोगों उन्होंने गाय भैंस बुला रहे, पागल, यादव की बेटी होते तो इतना हिट मैटर मेरे से गवाते ही नहीं। हाँ, अगर वो जाते फिर वो अपने राजपूत से गवाते कि हाँ कोई सिंह लड़की हो उससे गवाओ, मैटर हिट नहीं, जातिवाद उनके अंदर नहीं है। वो जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं, चाहे वो खेसारी जी क्यों ना हो, वो भी दिल से मानते हैं। मैं दोनों लोग को बोलती हूँ। ये जो लोग बोलते हैं ना, वो सिर्फ इर्द गिर्द वाले बोलते हैं, वो लोग कुछ नहीं। उनको मैं तो, हमारी दीपक सर से भी बात होती है, विक्की भाई से भी बात होती है, आपके सारी भाई की टीम से संजय भैया से भी बात होती है, पंकज भैया से भी बात होती है, अखिलेश भैया से भी बात होती है। तो मेरी तो किसी से नहीं बिगड़ी आज तक। लेकिन तुम लोग जो बोल रहे हो कि ठेकेदार बने फिर रहे हो यादव के, राजपूत के, तो उन्होंने मुझे इसलिए बोला था कि मैं महीने में सिर्फ एक गाने गाती हूँ और सिंगर्स 5-5 गाने गाती हैं, तो वो 5 के बराबर मेरा और सर का एक गाना होता है। उन्होंने इस पे बोला था कि तू देसी हो। वैसे भी देसी लवर देसी करके लोग बहुत सारी चीज लगाते अरे हैं। वो एक चीज और बोल दिए थे ना मंच पे कि आज हम तोहरे के ऊ नजर से देखा थे, पहले तरह के ना दिख ले रहे। उस दिन वो मैंने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा था और अचानक से हुआ था कि उनका शर्ट भी येलो था, मैं भी येलो पहन रखी थी, तो मैचिंग मैचिंग भी हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो अनुपमा, और मुझे आज मैं तुम्हें उस नजर, क्योंकि देखिए जहां तक बात रही, उन्होंने मंच पे मुझसे गवाया भी है गाना कि तुम्हारा एक गाना में स्टेज देख लेता नहीं, गा के सुना। तो आज के समय में कोई किसी कलाकार को इतना मंच पे प्रमोट नहीं करता है, तो हमारे लिए तो भगवान ही है कि उन्होंने मुझे मंच पे प्रमोट किया, और हमारे जैसे कलाकार को भी वो मानते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं। सिंगिंग का बात करते हैं, एक प्यारा सा सॉन्ग हो जाए। वो मैं सुना देती हूँ। बड़ा अच्छा गाना है कि सुन बोला तो तर भाई आता सीनावे में गोली सीधे दाग जइबोगे, तसे नूरा पड़े से पहले मारो से लेके भाग जइबोगे। मेरे में उसमें कि मेरा होने वाला है शादी, अब मिलेगा नहीं आजादी, मेरे लाइफ में अब मत आना ना तो हो जाएगी बर्बादी। सुन बोला तो तर भाईया तसीनावे में गोली सीधे दाग जइबोगे, तसे नूरा पड़े से पहले मारो से लेके भाग जइबोगे। एक गाना और ट्रेंड कर रहा है पियर फराक वाली, हम चाहेंगे 2 लाइन गुनगुना दीजिए। अइला बारात करे आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे, कि गोरी फूला झड़ी बारू पापा के परिवारू, अलगलू पसारे तू तपाक पियर फराक वाली। क्या बात है, काफी अच्छा गाती हैं आप। सामने से भी शायद मुझे पहली बार मौका मिला है, वैसे तो बहुत बार स्टेज वगैरह में देखा हमने गाते हुए, लेकिन सामने से सुनने में और भी काफी मजा आया।